एक श्रेष्ठ मनुष्य को कैसा होना चाहिए, ये जानकारी हमको कैसे हो? हमें क्या जानना है? तो कहा धर्म को जाना जाए, अपने धर्म को माना जाए। और पेय क्या है? तो कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। और श्रीमद् भागवत महापुराण ये कहां से आया? का ये नारायण के द्वारा ब्रह्मा को प्राप्त हुआ। ये जो फला कहां से आया? का ब्रह्मा की, नारायण से ब्रह्मा को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा से नारद जी को प्राप्त हुआ, नारद जी से वेदव्यास जी को प्राप्त हुआ, श्री वेदव्यास जी से सुखदेव जी को प्राप्त हुआ, सुखदेव जी से राजा परीक्षित को प्राप्त हुआ, श्री सूत जी ने वहां सुना और सूत जी ने समस्त विश्व को सुनाया। ये शाखा से शाखा पर होता हुआ फल आया है। इसलिए कहा पिबत भागवतम रसमालयम। किसी ने प्रश्न किया, महाराज फल तो खाया जाता है, लेकिन भागवत में फल को पीने के लिए कहा गया है। ये ऐसा कौन सा फल है जो पिया जाता है? आपसे कोई कहे महाराज लीजिए एक केला पी लीजिए, महाराज लीजिए एक सेव पी लीजिए, ये फल पी लीजिए, तो सुनने वाला सामने से क्या कहेगा? अरे भैया फल पिया नहीं जाता, फल तो खाया जाता है। कहा लेकिन ये भागवत ऐसा फल है जो खाया नहीं जाता। कहा ये कान के द्वारा पिया जाता है। पिबत भागवतम रसमालयम। और पीने से रस का वर्षण होता है। और कितना पिए? किसी ने यह भी प्रश्न किया कि भागवत कथा कितनी बार सुनी जाए? 2 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, कितना कोई संख्या इसकी है? कहा नहीं नहीं, पिबत भागवतम रसमालयम। कितना? तो कहा मुहुरहो, बार बार पियो, बार बार पियो। कब तक? कहा जब तक ये शरीर है तब तक पीते रहो, हमारा प्रत्येक क्षण कथा में जाए। भगवान की कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है। बोलो जय सिया राम। हमारे श्री अयोध्या जी में एक महात्मा जी हैं, मेरे घर के निकट महाराज जी का आश्रम है और हम सौभाग्यशाली हैं, उनका सानिध्य हम लोगों को प्राप्त है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री रामचरित्र दास जी महाराज महात्मा जी, मैं लगभग 10-15 वर्ष उनके निकट रहने का अवसर प्राप्त देख रहा हूं। मैं जब भी कोई उनके पास में आता है तो उससे वो कभी हाल चाल नहीं पूछते, कैसे हो, कहां से आए हो, क्या समस्या है, कभी नहीं। कोई भी व्यक्ति आता है और जैसे ही आके बैठ के प्रणाम करेगा, महाराज जी भगवान की कथा प्रारंभ कर देंगे। कोई न कोई भगवान का चरित्र सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते कि वो अपनी व्यथा सुनाए, उसके पहले ही हम भगवान की कथा सुनाने लगे। क्योंकि भगवान की कथा के सिवा जो भी होगा वह सिर्फ व्यथा ही होगा। मनुष्य की व्यथा, मनुष्य की जो कथा है वो व्यथा है। मनुष्य की जो व्यथा है, जो कथा है वो व्यथा है। और कहा जो भगवान की व्यथा है वह कथा है। भगवान के जीवन में जो व्यथा हुई, जो समस्याएं हुई, वो कथा बन गई। और मनुष्य के जीवन की जो कथा है वो कहता है मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। वो समझता है हमारी कथा है, लेकिन कथा नहीं, वह कथा भी व्यथा को बढ़ाने वाली होती है। कथा ही कथा है, भगवान की ही कथा है। जब तक शरीर है तब तक पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका। इसमें नियम लगा दिया कि किसको ये आमंत्रण दिया जा रहा है। सबको, सब अधिकारी नहीं है। राम कथा का, भगवान की कथा का कौन अधिकारी है?
को का मुह रहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिको, हे भावुको, इस कथा को बार बार सुनो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए जीवन है। राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा। देखो, आप सब जानते हैं भागवत के श्लोक बड़े कठिन होते हैं। भागवत के श्लोक आप साथ में गा नहीं सकते, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है भागवत के श्लोकों के साथ मिलती जुलती चौपाइयां गाई जाएं, क्योंकि भागवत का अर्थ रामचरितमानस की चौपाइयों में लिखा हुआ है। आपको हर श्लोक का अर्थ चौपाई में मिल जाएगा। तो जब चौपाई गाई जाए तो उनको साथ में गाने का प्रयास कीजिए, और यहां बैठ के गाओगे ना तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। गंगा का किनारा, सुकृताल धाम, और कथा किसके सानिध्य में है? जो बराबर राम कथा गाते रहते हैं, अंजनी नंदन श्री हनुमान जी महाराज, उनका पावन सानिध्य। इसलिए सब हमारे साथ गुनगुनाओ। राम कथा के तेई अधिकारी, सब गाइए भाव से। जिनके सत संगति अति प्यारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। कथा का अधिकारी कौन है? तो का राम कथा के तेई अधिकारी कौन? का जिन कहूं सत्संगति अति प्यारी, जिन्हें संतों का संग अति प्यारा है, वो इस कथा के अधिकारी हैं। हे रसिको, हे भावुको, इस कथा को बार बार सुनो, बार बार गुनगुनाओ। का महाराज ये कथा हुई कहाँ, वह बताइए। तो का नैमिषे सुतमा नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादयाः सत्रम सुरगाय लोकाय सहस्र सममासत। एक 1000 वर्ष का एक यज्ञ चल रहा है नैमिषारण्य में। वहां पर 88,000 महात्मा विराजमान हैं। नैमिषारण्य ऐसी भूमि है जहां आज भी संत रहते हैं। हमारे यहाँ 3 अरण्य प्रसिद्ध माने जाते हैं, बद्रिकारण्य, दंडकारण्य और नैमिषारण्य। बद्रिकारण्य माने बद्रीनाथ धाम, दंडकारण्य माने दंडक वन, जहां भगवान श्री राम ने निवास किया था पंचवटी नासिक में, और तीसरा वन है नैमिषारण्य, ये भी अरण्य है। वहां बड़े सिद्ध महात्मा रहते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले की घटना है, लगभग 80 वर्ष पहले की घटना है। नैमिषारण्य में वन विभाग की ओर से कुछ वृक्ष काटे जाने का निर्णय हुआ कि कुछ वृक्ष काटे जाएंगे। तो एक हरा वृक्ष काटा गया, और बताते हैं उस समय पूज्य गुरुदेव भगवान जीवित थे। उनके जीवन की घटना है, उस वृक्ष में से खून निकलने लगा। उस वृक्ष की डाली को जो काटा तो उसमें से रक्त प्रवाह हुआ। लोग दौड़े दौड़े महाराज जी के पास में आए। महाराज जी गजब हो गया, क्या हुआ? कहा उस वृक्ष में से खून निकल रहा है। महाराज जी ने कहा ये तुम लोगों ने क्या किया? नैमिषारण्य के वृक्ष सामान्य वृक्ष नहीं है। नैमिषारण्य का एक एक वृक्ष संत का रूप है, क्योंकि यहाँ 88,000 महात्मा रहते हैं। न जाने कौन सा महात्मा वृक्ष के रूप में विराजमान हो, और तुम लोगों ने काट दिया। उस समय से ऐसा नियम है, नैमिषारण्य में हरा वृक्ष नहीं काटा जाता। आज भी वहां वन है, वहां महात्मा निवास करते हैं। ऐसे नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज बैठे हैं। शौनकादिक 88,000 महात्माओं ने प्रश्न किया है। 6 प्रश्न किए हैं। किम श्रेयः शास्त्र सारम कहा स्वावतार प्रयोजनम।
मनुष्य के लिए कल्याणकारी साधन कौन सा है? ये 6 प्रश्न बहुत सावधानी के साथ आप सुने। इन 6 प्रश्नों पर ही श्रीमद् भागवत का पूरा व्याख्यान हुआ है। भगवान मनुष्य के लिए श्रेष्ठ साधन क्या है, ये प्रश्न किया। दूसरा, शास्त्रों का सार क्या है, सभी शास्त्रों में क्या बताया जाता है। तीसरा, स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का कारण क्या है। के अवतारस्य, और भगवान के कितने अवतार हैं। कोई 10 अवतार कहता है, कोई 24 अवतार कहता है, कोई 1 अवतार कहता है, कोई भगवान को निरावतार मानता है। आखिर भगवान का अवतार कितने हैं, ये बताइए। भगवान ने इस पृथ्वी पर आकर के कौन कौन सी लीलाएं की। भगवान का जन्म मां देवकी के गर्भ से हुआ, तो उस परमात्मा ने कौन कौन सी लीला की, ये बताइए। और जब भगवान इस धराधाम को त्याग करके चले गए, तो धर्मम का शरणम गता, ये धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न किए हैं। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं। मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करूं, और इनके गुरुदेव कौन है? कहा श्री सुखदेव भगवान। सूत जी महाराज के गुरुदेव सुखदेव जी हैं। और सुखदेव जी कौन है? कहा 12 वर्ष मां के गर्भ में रहे हैं, 12 वर्ष बाद जन्म लिया है। जन्म लेते ही वन की यात्रा में निकल गए हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैहि गच्छन्ति मूढ़ा पदमभ्यम तत्। ऐसे निष्काम मूर्ति श्री सुखदेव भगवान वन को चले जाते हैं। वन में जाने के बाद भगवान के भजन में ध्यान में मग्न हो जाते हैं। श्री वेदव्यासी महाराज पीछे पीछे चले। और सुखदेव जी महाराज ऐसे वीतराग महात्मा हैं जिनको सब जगह भगवान ही भगवान नजर आते। निकल रहे थे, आगे आगे सुखदेव जी, पीछे से वेदव्यास जी महाराज। एक तालाब सरोवर दिखाई पड़ा। उस सरोवर में कुछ माताएं बहनें स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकल गए। उन महिलाओं के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो स्नान करती रही। लेकिन जैसे ही श्री वेदव्यास जी महाराज निकले, उन महिलाओं ने अपने अपने वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिए। श्री वेदव्यास जी ने पूछा, देवियों, अभी मेरा तरुण नवयुवक पुत्र इधर से निकला है, उसको देख करके तुम लोगों ने वस्त्र नहीं पहने, और मैं वृद्ध व्यक्ति, तुम्हारे दादा बाबा की उम्र का मैं हूं, मुझे देख करके तुमने वस्त्र पहने हैं, इसका कारण क्या है, इसका कारण बताओ। तो उन विदुषी विद्वान महिलाओं ने कहा, हे वेदव्यासी, आप में और आपके पुत्र में एक अंतर है। क्या? का आप ये जानते हैं कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, लेकिन आपका जो पुत्र है, स्त्री पुंविदाम न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि, आपके पुत्र को ये जानकारी भी नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। वह तो अदृष्ट लिंगो, उसको स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं पता है। सुखदेव भगवान वन को चले गए। श्री वेदव्यासी महाराज अपने आश्रम में विराजमान हैं। और वेदव्यासी का आश्रम कौन है? का सरस्वती नदी का पावन किनारा। बद्रीनाथ धाम आप लोग गए होंगे। बद्रीनाथ धाम से थोड़ा सा आगे पर एक गांव आता है, माड़ा गांव। वहां पर आज भी व्यास गुफा है, सरस्वती नदी है वहां। श्री वेदव्यासी महाराज अपने आश्रम में विराजमान है। उन्होंने विचार किया कि मेरा पुत्र तो वन को चला गया, मैं क्या करूं। उन्होंने एक वेद के 4 विभाग किए, 4 वेदों की रचना करी। फिर वेदों को समझाने के लिए उन्होंने 135 उपनिषद बनाए। उसके बाद 6 शास्त्र की रचना की। लेकिन वेदव्यास जी को शांति नहीं मिली। वेदों को समझाने के लिए उन्होंने एक महाभारत नाम का ग्रंथ लिखा, जिसको पंचम वेद नाम दिया। महाभारत में 1 लाख मंत्र हैं, श्लोक हैं। ऐसा विशाल ग्रंथ जो सामाजिक सभ्यता को प्रदर्शित करने वाला,
उसके बाद भी शांति नहीं मिली। तो महाभारत को भी समझाने के लिए श्री वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन फिर भी मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। उदास थे, खिन्न मन से बैठे हुए थे। और उसी समय सम्याप्रास आश्रम में देवर्षि नारद जी महाराज का आगमन होता है। बोले देवर्षि नारद जी महाराज की जय। नारद जी महाराज प्रकट हुए। नारद जी को देखा, प्रणाम किया। कोई महात्मा आए तो उसे प्रणाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि महात्मा के रूप में स्वयं भगवान का ही दर्शन होता है। हमारे यहाँ दंडी स्वामी लोग सुकृताल में विराजमान हैं, इन सबको हमारा प्रणाम है। आप महाराज जी सब लोग कथा में आते हैं, हम सब बड़े सौभाग्यवान हैं। सन्यासी के बारे में, महात्मा के बारे में कहा जाता है, दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत। जो व्यक्ति दंड ग्रहण कर लेता है वह साक्षात नारायण बन जाता है। दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत। तो संत को ये दिखाई पड़े उसको प्रणाम करो और श्रद्धा से प्रणाम करो, क्योंकि जो संत का आदर करता है भगवान उसके आदर करते हैं। भगवान से मिलने का साधन संत ही है। जिसको संत में श्रद्धा नहीं है उसे भगवान में भी कभी श्रद्धा नहीं हो सकती। इसलिए संतों को खूब मन से प्रणाम करो। नारद जी ने पूजा की, नारद जी की पूजा की है। नारद जी ने पूछा है, पाराशर्य महाभाग भवता कश्चिदात्मना पारितुष्यति शारीरम आत्मा मानसएव वा। हे व्यास नंदन, हे व्यास जी, हे पाराशर नंदन, आपकी उदासी का कारण महाराज क्या बताएं। मैंने बहुत परिश्रम किया। मैंने एक वेद के 4 विभाग किए, उपनिषद बनाए, शास्त्र बनाए, 17 पुराण बनाए, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। मेरा मन अशांत रहता है। और सब कुछ मिल जाए लेकिन शांति न मिले तो सब कुछ हमारा कर्म व्यर्थ हो जाता है। आपने बहुत कर्म किया, बहुत परिश्रम किया, लेकिन शांति नहीं है तो अशांतस्य कुतः सुखम। संसार के लोग सुविधाओं को सुख मानते हैं कि ये सुविधा आएगी तो सुख मिल जाएगा, गाड़ी आ जाएगी तो सुख मिल जाएगा, मकान बन जाएगा तो सुख मिल जाएगा। का सुविधा को हम संग्रहित करने में जीवन निकाल देते हैं। सुविधा तो मिल जाती है लेकिन शांति नहीं मिलती है, क्योंकि जहां सुविधा है वहां असुविधा भी है। एक सुविधा अपने साथ 1000 असुविधाओं को लेकर के आती है। बोलो जय सिया राम। रहने के लिए घर चाहिए था, एक 3x6 का तखत जिस पर सोने शांति से सो सके ऐसी व्यवस्था चाहिए थी। उसके चक्कर में इतना बड़ा मकान बनाया, कितने कमरे, कितना भवन बना दिया। सरकार से कर्जा लिया, जीवन भर कर्जा अदा करते करते मर गए। बाद में प्रायश्चित होता है, क्यों ऐसा किया, क्यों इतना बड़ा मकान बनाया, क्या आवश्यकता थी। हमारे लिए तो 3x6 का तखत ही पर्याप्त था। सुविधाओं को संग्रह जब करते हैं तो उसके साथ बहुत सी असुविधाएं भी आती हैं, और वो असुविधाएं व्यक्ति की शांति का हरण कर लेती हैं। व्यक्ति दुखी होता है। मैंने सुविधाओं का संग्रह तो कर लिया, लेकिन सुविधाओं के पीछे जो असुविधाएं हैं उनसे हम भाग नहीं सकते। इसलिए जीवन में प्रयास करें, जितना हो सके सुविधाओं का प्रयोग कम करें, जितना हो सके। ये सबसे बड़ा त्याग है। आप तीर्थ में आए हैं, आप सब लोग बड़े संतोषी हैं। मैं देखता हूं जो मिल जाता है रूखा सूखा आप लोग पाते हैं और भजन करते हैं। सब लोग पधारे हैं। किसी ने आज तक, अभी तक हमसे ये शिकायत नहीं कि महाराज ये सुविधा नहीं है। इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने कमरे से एसी से बाहर नहीं निकलते होंगे, मैं जानता हूं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बहुत सी सुविधाओं में रहते होंगे, लेकिन यहाँ
10 बाई 10 के छोटे से कमरे में आप आराम से रह रहे हैं और कोई व्यक्ति मेरे पास शिकायत लेकर नहीं आता है। मैं पूछता हूं कोई असुविधा हो तो बताना, तो कहा महाराज कोई असुविधा नहीं, क्योंकि आपने सुविधाओं को त्यागा घर में, तभी यहां आनंद और शांति को प्राप्त कर रहे हैं। मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा भगवान के भक्तों का चरित्र गाइए, भगवान की भक्ति का वर्णन कीजिए, शांति प्राप्त होगी। महाराज जानते हैं भक्तों की महिमा बहुत बड़ी होती है, मैं उसका प्रमाण हूं। मैं दासी पुत्र था और भगवान की भक्ति का वर्णन करने के कारण, भगवान का नाम वर्णन करने के कारण ये दासी पुत्र आज ब्रह्मा का पुत्र बनकर के खड़ा हुआ है। मैं इसका प्रमाण हूं भगवान की भक्ति का कितना महत्व होता है। पता है देवव्रत व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का बेटा था, मेरा हरिदास नाम था। मेरी माता ब्राह्मणों के यहाँ संतों की सेवा करने का काम करती थी, ब्राह्मणों के यहाँ भोजन बनाती थी। और एक बार उन ब्राह्मणों के यहाँ संत पधारे, चातुर्मास किया, 4 महीने तक सत्संग चला। मैं भी अपनी माँ के साथ में जाता, मेरी माँ सेवा का काम करती, मैं भी सेवा में सहयोग करता। संतों के लिए तुलसी दल ला करके देता, संतों के लिए जो भोजन बनता। उस समय मेरी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी, मैं 5 वर्ष का छोटा बालक। मुझे ये नहीं पता था संत की सेवा का फल क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता था कि संत की सेवा करनी चाहिए। तो मैं अनजाने में ही संत की सेवा करता था। जब शाम को कथा होती थी, मैं बैठ के कथा सुनता था। और पता है एक बार मुझे बहुत तेज से भूख लगी, वहां खाने के लिए आसपास कुछ नहीं था। महात्मा लोग भोजन करके अपनी पत्तल फेंक चुके थे। मैंने विचार किया क्या खाऊं, क्या मिलेगा मुझे। तो संतों की जो उच्चिष्ट प्रसादी जूठन पड़ी हुई थी, मैंने उस जूठन को उठाया, पूड़ी को उठाया और उसको मैंने बैठ के खा लिया। हे व्यास जी, उन पूड़ियों को खाने से मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, संत प्रसादी पाने से मेरा भाव निर्मल हो गया। अब तो भगवान के भजन में मेरा मन लगने लगा, मैं भी भजन करता। और 4 महीने जब व्यतीत हो गए, संत महात्मा जाने लगे, तो मैं भी साथ जाने की जिद करने लगा। महाराज मुझे भी साथ ले चलो, अब मुझे संसार अच्छा नहीं लगता, अब परिवार अच्छा नहीं लगता, अब व्यवहार अच्छा नहीं लगता। देखो, जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो बाह्य दिखावा, बाह्य व्यवहार अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक बार भी भगवान से प्रेम हो गया तो बाह्य आडंबर, बाह्य दिखावा अपने आप छूट जाएगा। मन से सकल वासना भागी, 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 केवल राम चरण गैला, केवल राम चरण ते भागी, केवल राम चरण गैला, केवल राम चरण तेरा। एक बार धोखे में संतों का जूठन प्रसाद खाने से ये परिणाम हुआ, मन से सकल वासना भागी। वासना उपासना में परिवर्तित हो जाए तो हमारा जीवन बदल जाए। वासना संसार की है तो वह दुखदाई है,
और वासना अगर भगवान की है तो वह आनंददायी है। वासना उपासना में बदल जाए। संसार की वस्तुओं की प्राप्ति की जिज्ञासा अभिलाषा है, वह भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा बन जाए तो हमारा जीवन धन्य बन जाए। मैं भी संतों के साथ जाने लगा। महात्माओं ने मना किया, आप साथ मत जाओ, अभी तुम्हारी माता जी उनकी सेवा करो। मैं माँ की सेवा में निमग्न हो गया। संत महात्मा चले गए महाराज, लेकिन मेरा मन घर में लगता नहीं था। एक बार हुआ ऐसा, मेरी माँ गाय धोने के लिए गई और वहां पर एक सर्प ने मेरी माँ को डस लिया। मेरी माँ की मृत्यु हो गई। ये समाचार मुझे मिला। हे व्यास जी, मुझे लगा कि मैं बंधन मुक्त हो गया। मैं बाहर से तो रो रहा था, लेकिन अंदर से इस बात का संतोष था, अब भगवान की भक्ति के मार्ग में जाने से कोई रोकेगा नहीं। मैंने माँ का संस्कार किया और निकल पड़ा उधर जहां वो महात्मा गए थे। महात्मा तो मिले नहीं। मैं श्रीधाम वृंदावन चला गया और वृंदावन धाम में जाकर के जहां मधुवन है, जहां माधव की दिव्य लीलाएं हुई है, ऐसे वृंदावन में मैंने वहां हरि भजन किया और मुझे भगवान की झांकी का दर्शन हुआ। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हरिदास, तुम्हें इस शरीर से मेरा दर्शन नहीं हो सकता, इसके लिए तुमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मेरा वह शरीर पूरा हुआ और मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन करके जन्म लिया और आज आपके सामने खड़ा हूं। हे व्यास जी, ये जो वीणा देख रहे हो ना, ये वीणा कौन है? कहा, भगवान श्री हरि ने ये वीणा प्रदान की है। देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम्। उसी समय से मैं भगवान की दी हुई इस वीणा पे भगवान नाम गाता हुआ भ्रमण करता हूँ। आप भागवत की कथा लिखो। भागवत क्या है? तो नारद जी ने 4 श्लोक सुनाए, जो मैंने आपको अक्षय वट के नीचे सुनाए थे। उनका वर्णन कल फिर आएगा, इसलिए उसकी व्याख्या हम सब लोग कल करेंगे। नारद जी वो 4 श्लोक लेकर के प्रस्थान कर गए। श्री वेदव्यास जी महाराज ने उन्हीं 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए, जो श्रीमद् भागवती संहिता के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। हरे कृष्णा